नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एफकेट एग्ज़ाम और सीडीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपका कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो, अगर अरिथमेटिक पूछा जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है उस एग्ज़ाम में, देन डेफिनेटली आपको ये क्लासेस जो है उस एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप जो है उसको देखिएगा, समझिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है ना, आंसर आप टिक कर दे रहे हैं, तो भी आप क्वेश्चन को वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिकॉज आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सरल एंड हिमांशु कैन डू अ वर्क इन 6 days and 8 days respectively. If Saral, Himanshu and Abhishek together can complete the same work in 2 days, then what is the ratio of the earning of Saral, Himanshu and Abhishek provided they are paid in the ratio of the work done by them? ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सरल और हिमांशु जो है एक काम को 6 दिन में और 8 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, मतलब सरल 6 दिन में और हिमांशु 8 दिन में कर लेता है। लेकिन बोला ये है कि सरल, हिमांशु और अभिषेक मिल करके इस काम को 2 दिनों में कर लेते हैं। तो अगर मान लो कि ये तीनों काम एक कोई काम जो है तीनों को दिया गया है कि भाई आपको ये काम करना है। ठीक है, तो और मान लो कुछ पैसे उनको देना हो कि भाई मान लो कि आपको 1000 रुपये दे दिए गए और आप लोग जिस हिसाब से काम करोगे उस हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, काम के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे, तो तीनों का हिस्सा अलग अलग क्या होगा, यानी कि उनका रेशियो निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ पे अमाउंट भी दे सकता था कि 1000 रुपये है, और देखो सिंपल सी बात है कि जनरली जो होता है ना, जनरली ये होता है कि जब भी कोई काम 2-3 लोगों को दिया जाता है, तो जिस हिसाब से वो काम करते हैं उस हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में अगर पैसे को बांटना है ना, तो पैसे को उसी रेशियो में बांटेंगे जिस रेशियो में वो लोग काम किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें उनकी एफिशिएंसी निकालनी होगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, इस क्वेश्चन को करने का क्वेश्चन को शामिल करने का मेन मोटिव यही है कि इसका कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि पैसा जो है काम के रेशियो में बढ़ता है। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है, ये सरल हो गया, ये हिमांशु हो गया, और ये मान लो कि सरल, हिमांशु और अभिषेक तीनों हो गए। ठीक है, सरल उस काम को 6 दिनों में कर लेता है, हिमांशु उस काम को 8 दिनों में करता है, और ये तीनों मिल करके उस काम को 2 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 6, 8 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 3 का 24 तीनों का एलसीएम हो जाएगा। अब एफिशिएंसी सरल के निकालेंगे, तो 24 को 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24। ठीक है, 6 4 जा 24, कोई एक्स वाई मानने की ज़रूरत नहीं है। हिमांशु का निकालेंगे तो 24 को 8 से डिवाइड कर देंगे, एफिशिएंसी हिमांशु कितनी आ गई, 3 आ गई। अब जो है इन तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ये मिल करके पूरा काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, 2 दिनों में। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन किसी काम को एक दिन में कितना कर लेता है। कोई काम मान लो 10 यूनिट है, तो एक दिन में कितना कर पाता है, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, कितना यूनिट कर लेता है, वही उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम अगर आप करोगे तो एफिशिएंसी आपको निकल जाती है। ठीक है, तो 24 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, 12। ठीक है, ये आ गया आपका 12, मतलब सरल की एफिशिएंसी 4 आ गई, हिमांशु की 3 आ गई, सरल, हिमांशु और अभिषेक की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई 12। तो सरल की 4, हिमांशु की 3 और टोटल 12। तो 12 में से आप 4 + 3 7 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सरल की 4, हिमांशु की 3 और अभिषेक की कितनी आ जाएगी, 4 और 3 7, 7 को 12 में से माइनस कर दिए तो 5 आ जाएगी। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो आया 4:3:5, 4:3:5, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है इसको। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो कि अगर इस क्वेश्चन में ये आगे ये दिया होता कि जो है कुल मिलाकर के 2400 रुपये हैं। ठीक है, तो तीनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे, आपको क्वेश्चन एक्सटेंड करके पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली क्या करते हैं कि 4 3 7 5 12 यूनिट जो है वो बढ़ता है 2400, 12 यूनिट बराबर है 2400 के। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं आप, कितना आ जाता, 200 आ जाता। तो जिसका भी पूछता 200 को 4 से मल्टीप्लाई करते सरल का आ जाता, 200 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो हिमांशु का आ जाता, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो अभिषेक का आ जाता। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो, काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखते हैं।
यार क्वेश्चन ही गायब हो गया है यहाँ से। हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि देयर आर 3 टैप्स विच आर आइदर फिलिंग अ टैंक और एम्प्टीइंग इट। ओके, if all the 3 taps are open together, the tank is filled in 10 hours. One of the tap fills in 5 hours and another in 10 hours. What does the 3 tap do? मतलब यहाँ बोला है कि 3 पाइपें, भी मान लो कि देखो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम ये दोनों क्या हैं, एक ही टॉपिक हैं, टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक हैं ये सब। तो यहाँ पे जो है बोला ये है कि 3 टैप हैं, या तो भरते हैं या तो खाली करते हैं। ओके, अगर तीनों टैप्स को एक साथ खोला जाता है तो द टैंक इज़ फिल्ड इन 10 आवर, तो टैंक जो होता है वो 10 घंटे में भर जाता है। ठीक है, आगे ये बोला है कि एक टैप जो है वह 5 घंटे में क्या कर देता है, भर देता है। दूसरा जो होता है 10 घंटे में उस टंकी को भर देता है। तीसरा टैप क्या करता है ये पूछा जा रहा है। तीसरा टैप मतलब भरने वाला है कि खाली करने वाला है। ठीक है, देखते हैं। मान लो कि यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, मतलब सॉरी यहाँ इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको जो है हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ ये A है, यहाँ B है और यहाँ A B C का हमें निकालना है। A को कितने देर में भरता है, तो A बताया है कि जो है 5 घंटे में भर देता है। B कितने देर में भरता है, 10 घंटे में भरता है। ठीक है, और A B C मिलकर कितने देर में भरते हैं, तो 10 घंटे में भरते हैं। अगर हम निकालें कि टंकी जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उसके लिए हम इसको इसका इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 5, 10 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। ओके, अब ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, 10/5 कर देंगे 2 यूनिट। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10/10 1 यूनिट आ गई। मतलब ये दोनों मिल, और यहाँ से ए बी सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी सी की एफिशिएंसी जो आएगी वह 10/10 यानी 1 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट आ जाएगी। अब आप यहाँ देखिए ए और बी यानी पहले और दूसरे पाइप मिल करके कुल कितना भर रहे हैं, 2 यूनिट, 3 यूनिट भर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये तीनों को एक साथ ले रहे हैं तो जो एफिशिएंसी इनकी कितनी घट के हो जा रही है, 1 यूनिट हो जा रही है। मतलब ये यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जो पंप जो है तीसरा वाला वो खाली करने वाला है, तभी तो एफिशिएंसी घटा दे रहा है ना। कितना खाली कर रहा है वो, तो 3 में से आप 1 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। 3 में से यहाँ वाला 1 माइनस कर दोगे तो 2 यूनिट, यानी कि वो 1 घंटे में 2 यूनिट क्या कर रहा है, पानी खाली कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन देखो तो पहले ये फिल्स वाला ऑप्शन कट जाएगा, 3 ऑप्शन आपके बच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ अगर वो 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है, खाली करता है, तो 10 घंटे में क्या करेगा, 10 घंटे में जो 10 यूनिट जो है उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, उसको 10/2 यानी कि 5 आवर। ओके, यानी कि 5 घंटे में टंकी जो है पूरी तरीके से खाली कर देगा। कौन, पाइप सी। तो यहाँ भी एफिशिएंसी वाला फंडा चला, सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि एफिशिएंसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप जरूर पूछिएगा, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द टिकट चेंजेस एट अ मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल द टिकट चार्जेस at a multiplex cinema hall are reduced by 25%. As a result, attendance in the cinema hall is increased by 10%. Okay, find the change in the revenue earned by the cinema hall. मतलब बोला है कि एक सिनेमा हॉल है जिसमें जो है उसका प्राइस जो है वो 25% से घट जाता है टिकट्स की, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि अटेंडेंस जो होती है, भाई प्राइस घटेगा, ऑब्वियस सी बात है, हम इंडियंस क्या होते हैं, ऑफर देख के बहुत तेज़ी से जाते हैं, कोई भी जाता है। ठीक है, तो हमने देखा भाई रेट कम हुआ है तो हम मूवी बहुत देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो है भाई 25% से रेट घट गया, हमने बहुत ज़्यादा भीड़ लगा दिया। मतलब कि क्या हो गया कि जो लोगों की तादाद थी, संख्या थी, वह 10% से बढ़ गई। तो पूछ रहा है कि सिनेमा हॉल जो है ना उसकी अर्निंग कितने % से घटी है या बढ़ी है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। देखो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्राइस लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे अटेंडेंस और यहाँ लिखेंगे रेवेन्यू। क्यों, प्राइस इंटू अटेंडेंस बराबर रेवेन्यू होगा ना। भाई एक आदमी आएगा 1 रुपये देगा तो 1 रुपये की कमाई होगी, 2 आदमी आएंगे 1 रुपये देंगे तो 2 रुपये की कमाई होगी। तो प्राइस इंटू अटेंडेंस बराबर रेवेन्यू होगा। ठीक है, अब देखो प्राइस क्या है, 25% से रिड्यूस हो रही है। मतलब क्या, 25% जो है उसकी, देखो मैंने परसेंटेज काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है इसी चैनल पे, तो आप जो है क्या करें कि प्लेलिस्ट में जा करके आप परसेंटेज का चैप्टर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे चीज़ें जो है आपको वहाँ से सीखने को मिलेंगी। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी, 1/4। ठीक है, 1/4 होती है। ओके, आई होप ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, 25% कैसे होता है बता देता हूँ। देखो 25% का मतलब क्या हो गया, 25/100 यानी 25 चौके 100, 1/4 आ गया ना। और घट रहा है
मतलब कि 4 से कितना हो गया, प्राइस 3 हो गया, और अटेंडेंस कितनी हो गई, 10% से बढ़ गई, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि जो हाँ यहाँ पे अटेंडेंस जो है वह 10 से जो है 11 हो गई। ठीक है, क्लियर है। अब रेवेन्यू में क्या फ़र्क पड़ा, तो भाई रेवेन्यू पहले कितनी थी, 4 × 10 40 थी, अब कितनी हो गई, 3 × 11 33 हो गई। 40 रेवेन्यू थी, 33 हो गई, मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब ऑप्शन कौन कौन कट जाएंगे, इंक्रीज वाले कट जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया, मतलब आपके पास ऑप्शन कौन से बचे, बस 17.5% डिक्रीज या 15% डिक्रीज। ठीक है, 40 से कितना हो रहा है, 33 हो रहा है, कितना यूनिट घट रहा है, 7 यूनिट घट रहा है, कितने में से घट रहा है, 40 यूनिट में से घट रहा है, इंटू 100 लगा दो, बस आपका आंसर आ गया। 10 से 10 70/4 आ गया। आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, यहाँ आप इसको 35/2 भी लिख सकते हो, और 35/2 बराबर कितना हो जाएगा, 17.5% का डिक्रीज। ओके, सिंपल सा सवाल था, परसेंटेज का सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन मैंने चैनल पे कराए हुए हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका परसेंटेज का क्वेश्चन, काफ़ी आसान सा सवाल था, सिंपल। आपको ये फंडा याद रखना है कि प्राइस इंटू अटेंडेंस बराबर रेवेन्यू। ठीक है, ये होता है। उसके बाद सिंपल रेशियो का खेला है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए हुए हैं, आगे आपको अगर ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए एग्जाम तक तो आप बता सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो जो है आपके CDS प्लस FCAT दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको क्या सजेशन है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू।